नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहिन। ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकार हमारे नागरिकों से खुश नहीं है। उसको लगता है कि ये लोग नागरिक कहलाने लायक नहीं हैं। इनके पास चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इस लायक नहीं कि उनको इस देश का नागरिक कहा जाए। अब देखिए ना, यहाँ तक कि पासपोर्ट को कह दिया गया कि वो जो है कि नागरिक होने का कोई वो प्रूफ नहीं है, बल्कि वो जो है कि एक आपका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट मात्र है। और ये बात कही गई विदेश मंत्रालय के द्वारा, जब पासपोर्ट दिवस मनाया जा रहा था तब ये बात कही गई है। अब इससे तो बड़ी परेशानी लोगों को पैदा हो गई, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि भाई कुछ और काम नहीं आएगा तो कम से कम जो है कि वो पासपोर्ट आपका जो है वही जो है वो काम आएगा। पासपोर्ट जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको माना जाएगा कि वो हमेशा आपके पास रहेगा, और उसको प्रूफ माना जाएगा। लेकिन अब ये कहा गया कि वो भी नहीं आपका प्रूफ माना जाएगा। जबकि ये देखिए, अभी एसआईआर हुआ था तो उसमें जो आपको अपना प्रूफ दिखाने के लिए कि आप वाकई इस देश के नागरिक हैं, तभी आपका नाम जो है कि वोटर लिस्ट में जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी है या जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो उसको डॉक्यूमेंट जो देने थे उनमें, वो लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स की थी उसमें पासपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट था जो मांगा गया था। और आज भी जो पासपोर्ट जो बन रहा है उसमें जो है, भारत सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट बन रहा है उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही मांगा जा रहा है। अब आप सोचिए, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप मांग रहे हैं पासपोर्ट आपका बनाने के लिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि आप यही के हैं, इसी देश के नागरिक हैं और यहीं रहते हैं और यही काम करते हैं। और उसके बावजूद जो है आप उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में जब आपका पहले भी होता था और वो सारी चीज़ें होती थी, उसके बावजूद आप अब कह रहे हैं कि जो है कि वो आपके नागरिक होने का प्रूफ नहीं है। अब मतलब तो फिर आप मतलब क्या है, मतलब यानी कि आप सरकार जो है कुछ और चाह रही है, सरकार कुछ और बनाना चाह रही है। वो वैसा रजिस्टर बनाना चाहती है जो थी कि जो 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 सिटीजन रजिस्टर, जिसमें सरकार के हिसाब से सरकार जिनको चाहेगी उन्हीं को जो है कि वो नागरिक बनाना चाहेगी। इस तरह की शंकाएं पहले भी पैदा हुई थी, ऐसी भी उठी थी, खासकर जो है कि एक किसी समुदाय विशेष को लेके। और एसआईआर के टाइम में भी हमने देखा कि किस तरह से जो है कि चाहे बिहार में हो, बंगाल में हो, एक समुदाय विशेष के लाखों लाख लोगों को जो है जो मतदाता सूची है उसमें से हटा दिया गया है। बंगाल में तो गजब कर दिया गया, वहाँ जो है कि तमाम लोगों को, लाखों लोग हटा दिया। 27 लाख ऐसे लोगों को हटा दिया जिनको ऐसी कैटेगरी में रख दिया गया, उसमें हिंदू भी थे, मतलब वो भी उससे वंचित हुए हैं। तो वो तमाम चीज़ें, और तो सरकार चाहती क्या इसके माध्यम से भी सरकार ये चाहती है कि उसी के हिसाब से जो उसके मतदाता हैं, जो उसको वोट देते हैं, जो विपक्षी दलों को वोट देते हैं, उनको नागरिक न माना जाए। ये बड़े गंभीर मसला है और इस पर जो है सबको सोचना पड़ेगा और सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर आप कहाँ, हम कंफ्यूजन में है। हर कोई इस देश का व्यक्ति जो है कंफ्यूजन में है कि आखिर भाई हमारे पास सब कुछ है, सभी डॉक्यूमेंट्स है। सरकार ने कहा, आप देखिए, याद कीजिए जब आपका क्या नाम आधार कार्ड के लिए क्या हुआ था, कितना जोर दिया गया था, जबकि ये कहा जा रहा था कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके सारी इंफॉर्मेशन को दूसरों के हाथों में दे देगा, आपकी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, उसमें आपका पूरा डाटा जो है कि वो लीक होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन बाद में जो है कि उसको, आधार कार्ड को जो है कि केवाईसी का हिस्सा बना दिया गया, बैंक के खाते से आपका जोड़ दिया गया, हर जगह जो है उसको जोड़ दिया गया। तो सारी जानकारी आपकी, उसके बाद अब आप कह रहे हैं सारी जानकारी ले ली सरकार ने। ये इसके मतलब कि उसके पास पुख्ता प्रूफ है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इस देश में ही रहते हैं क्या, सब कुछ। उसके बावजूद अब सरकार कह रही है कि जो है कि न तो आधार कार्ड, न तो आपका पैन कार्ड और न तो आप पासपोर्ट जो है कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाएगा
जो आपकी नागरिकता को प्रूव करता हो। तो लोग परेशान हैं। ये वो ऐसा डॉक्यूमेंट है, कम से कम पासपोर्ट तो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप कहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वो आपकी पहचान पत्र है, वो आपकी नागरिकता को प्रूव करता है, आप किस देश के नागरिक हैं जहां दूसरे देश में गए। वरना वहां तो आप घुसपैठिए कहलाए जाएंगे। अगर आपकी नागरिकता नहीं लिखी होगी, उसमें आपका पासपोर्ट नहीं होगा, उसमें बाकायदा होता है, उसमें नागरिकता लिखी होती है, तो क्या आपसे नागरिकता उसमें नहीं लिखी जाएगी? तो फिर जो प्रधानमंत्री ये इतने दौरे करते हैं, तो क्या उनके भी उसमें पासपोर्ट में नागरिकता हटा दी जाएगी? तो क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? तो किस हैसियत से हैं? ये तमाम सवाल उठेंगे। तमाम जो लोग हैं, जो विदेश में हैं, उनके लिए सवाल उठेंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि यही कारण है कि एक तो आप पासपोर्ट वैसे ही, इसीलिए आप देखिए लगातार जो है इतना कंफ्यूजन है इस देश में, इतनी चीजें इस सरकार ने कर दी हैं कि कोई स्पष्ट कहीं कुछ नहीं है, हर तरफ कंफ्यूजन है, रोज एक नई चीज आ जाती है। और जो है कि वो मतलब एक आप स्मूथली आप जो है नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा में हैं, आप जो है कमाई कर रहे हैं, उसका एक जो टैक्स है सरकार को दे रहे हैं, आप रह रहे हैं यहाँ के, अपना अपना श्रम सरकार को दे रहे हैं, या इस देश की अर्थव्यवस्था में लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपको सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। मतलब आपको प्रूव करना है, और बार बार अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग तरह के गाइडलाइंस आते थे, अलग तरह के जो है डिसीजन आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसीलिए शायद ये है कि लोगों का मोहभंग होता चला जा रहा है। इस देश की जो व्यवस्था चल रही है, अब देखिए किस तरह से जो लगातार लोग जो है इस देश की नागरिकता छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं आपको। देखिए अभी जो है कि 20 लाख से ऊपर जो है कि भारतीयों ने जो है वो 2011 से 2024 के बीच अपनी नागरिकता छोड़ दी है। यानी कि अब पासपोर्ट का अभी सवाल तो अभी उठ रहा है, लेकिन उनको पहले ही कहीं शंका होगी या जो भी होगा, उन्होंने नागरिकता ही छोड़ दी। उन्होंने इस झमेले से अपने को मुक्त कर लिया और वो विदेशों में चले गए और उन्होंने जाके अपनी नागरिकता छोड़ दी है। और इसमें आप देखिए ये एक आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि औसतन जो है, मतलब हालिया सालों में औसतन जो है 2 लाख लोग हर साल जो है अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। अब मैं आपको वो आंकड़ा गिनाता हूं, देखिए ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए किस तरह से लोगों का मोह भंग हो रहा है और वो अपने पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं, अपनी भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2011 से 2019 आप देखिए, 2011 से 2019 के बीच जो है 1,02,000 से लेके 1,45,000 लोगों ने सालाना जो है अपनी नागरिकता जो है वो सरेंडर कर दी, छोड़ दी। उसके बाद आप देखिए 2020 में 85 जो है कि 85,256 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2021 में 1,63,370 लोगों ने, 2022 में 2,25,620 लोगों ने, और 2023 में 2,16,219 लोगों ने, और 2024 में 6,03,78 लोगों ने जो है भारत की नागरिकता छोड़ दी। वो विदेशों में जाके बस गए, नागरिकता छोड़ दी। और ये आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब ऐसे में और आप जो है कि इंडियन पासपोर्ट को बता दे रहे हैं कि वो नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता, तो आप सोचिए कि जो भारत के लोग हैं उनकी मनोदशा क्या हो रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, और विदेश में क्या स्थिति बनेगी। वैसे भी जो देखिए इसी तरह ढुलमुल रवैया और इसी तरह चलते हुए जो है हम देखते हैं कि आज जो है कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत वैसे भी जो है 80वें स्थान पर पहुंच गया। याद कीजिए, एक बार मोदी जी ने कहा था और बड़े उत्साह के साथ कहा था, बड़े प्राइड के साथ कहा था कि लगातार जो है और एक तंज भी कसा था पिछली सरकार जो यूपीए सरकार थी उसकी
कि आज जो है कि भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। लेकिन स्थिति ये है कि आज जो है कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में हमारा स्थान, इंडियन पासपोर्ट का स्थान 80वां है, 80th है, पहुंच गया है। तो ये स्थिति बनती चली जा रही है। तो इसलिए जो है कि ये परेशानी जो हो रही है लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में लगातार ये परेशानी कि आखिर वो कौन सा है, वो कहाँ है, कि वो भारत के नागरिक है भी नहीं है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। तो ज़रूरी है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी, अगर सरकार, तो कहीं ये तो नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा जो किया गया है, ये जो बात कही गई है, वो डाइवर्ट करने के लिए, कि जो जिस तरह से अयोध्या में रामलला के मंदिर में जिस तरह से डकैती हुई है, चोरी हुई है, गहनों की, पैसों की, ज़मीन की, तमाम सब चीज़ें, और जिस तरह से जो है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी, जो उनका जो ज़मीन का घोटाला सामने आया है अभी, जिसकी रिपोर्टिंग अभी हुई है, इन सब से ध्यान बटाने के लिए ये एक जो है चाल चली गई है। अब पता नहीं है ये है सही है नहीं है, तो आगे पता लगेगा, लेकिन कम से कम इसने जो है कि ये एक हर भारतीय जो भारत का रहने वाला है, वी द इंडियंस, जो संविधान में कहा, प्रेम्बल में कहा गया है, हम भारतीयों के दिमाग में ये सवाल तो उठा दिया, ये कन्फ्यूज़न तो पैदा कर दिया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी हम भारत के नागरिक हैं या नहीं। अब तो पासपोर्ट पे भी जो है सवाल या निशान उठ गया है कि हम पासपोर्ट रखते हैं तब भी क्या हम भारत के अपनों को नागरिक कह सकते हैं? नहीं। ये बहुत सीरियस सवाल है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये भारत के लोगों को परेशान करेगा और भारत की छवि को भी खराब करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि भारत को इस तरह से जो है कि एक गलत छवि जाती है कि भारत एक बहुत ही जो है ऐसा देश है जहाँ पे जो पॉलिसीज़ जो हैं कि बहुत ही, उसमें जो है लगातार बदलाव होता रहता है और कोई स्थिर पॉलिसी, स्थायी पॉलिसी इस तरह से नहीं हो रही हैं। बहरहाल, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर सोचेगी, दोबारा सोचेगी और जो है कि इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी और इस तरह के कन्फ्यूज़न से बचेगी, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि जो भी जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है, उसमें यह है कि जो भी इस देश में 26 जनवरी 1950 जब से संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को पैदा के दिन और या उसके बाद से जो भी पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है, और या फिर उनके जो माँ बाप में से जो यहाँ पैदा हुआ है वो तो भी वो जो है इस देश का नागरिक है। तो संविधान इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तो फिर ये सरकार द्वारा इस तरह कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार चाहती है कि वही नागरिक हों, जैसे उन्होंने चाहा कि वही मतदाता हों, SIR के माध्यम से उन्होंने ये कोशिश करी कि वही मतदाता हों जो सरकार चाहे, वही मतदाता हों। और कहीं ये तो कोशिश नहीं है कि इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि वही लोग नागरिक हों जो सरकार जिनको चाहती है, जिनमें सरकार चाहती है कि न तो वो एक समुदाय विशेष के हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन वो जो चाहती है हिंदुओं में भी जो लोग जो उनको वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वही इस देश के नागरिक हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गंभीर सवाल है और ये बहुत नुकसानदेह है। ये जो है कि संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। इस देश के लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनकी पहचान, जो संविधान ने उनको एक पुख्ता पहचान दी है, उसके खिलाफ है। और ये इस तरह से चीज़ें अगर होती नहीं तो निश्चित रूप से भारत और भारत के लोगों के लिए, हम भारत के लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा होंगी। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार दोबारा इस पर सोचेगी और इसको इस तरह की तो कन्फ्यूज़न को दूर करेगी और उसकी गरिमा को, कम से कम पासपोर्ट की गरिमा को फिर से जो है स्थापित करने का काम करेगी। बहरहाल आज इतना ही, लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप देखिए, इसको पसंद कीजिए और सर्कुलेट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके, हमारी ये बात
देश की बात, इस समाज की बात और सबसे बड़ा आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।